हेलो 9 क्लास। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। 6 तक देखिए इजी क्वेश्चन, अगर बन गया है तो ठीक है, नहीं बना है तो हमको मैसेज कीजिए 70 वाला नंबर जो ग्रुप में शो कर रहा है, 70 वाला। हम वीडियो में डिस्कस कर देंगे। अगर नहीं कोई भेजेगा तो फिर हम समझ जाएंगे कि या तो बना लिया है सब लोग, और नहीं तो फिर सब लोग नहीं देखा होगा, नहीं बना रहा है, नहीं पढ़ रहा है अपना, कोरोना में सोया हुआ है। तो ठीक है, जो सोया हुआ है उसको सोने दीजिए, है ना। तो देखिए डायरेक्ट 7 क्वेश्चन हमको अच्छा लगा तो इसको हम डिस्कस कर देते हैं। कह रहा है कि मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। क्वेश्चन पढ़िए, फर्स्ट लाइन यही लिखा हुआ है। तो देखिए जो हेवनली बॉडी है वो जनरली स्फेरिकल होता है। टीवी में चाहे मैप वगैरह में नक्शा उक्सा में हर जगह देखते होंगे, वैसे पृथ्वी गोल है। तो गोल है मतलब स्फेरिकल है, वो सर्किल वाला गोल थोड़े है। तो डायमीटर अर्थ का मान लीजिए कि डी है, अर्थ का डायमीटर को क्या मान लिया, स्मॉल डी, कैपिटल डी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। देन डायमीटर ऑफ मून, तो मून का डायमीटर क्या कह रहा है 1/4 है। तो 1/4 क्या हो गया 1/4 ऑफ डी, तो 1/4 ऑफ अर्थ। तो अर्थ वाला डी माने ना, तो 1/4, तो ऑफ का मतलब गुना, तो कुछ नहीं तो d/4 होगा ना। तो ये तो दोनों का डायमीटर हुआ ना। अब रेडियस निकालिए। अच्छा, मून बड़ा कि अर्थ बड़ा, अर्थ का सेट बड़ा होगा ना। तो रेडियस ऑफ अर्थ, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। रेडियस अर्थ का जो है ना उसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, क्योंकि अर्थ बड़ा है मून के कंपैरेटिवली। तो अर्थ का रेडियस, तो अर्थ का डायमीटर डी है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस होता है डायमीटर का आधा। तो अर्थ का डायमीटर डी है ना, तो रेडियस d/2। अब यहाँ स्मॉल आर लिखने का ना जरूरत है। रेडियस ऑफ मून, तो मून के रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं। अच्छा, मून का डायमीटर कितना है, देखिए ध्यान से, मून का डायमीटर है d/4, तो ये d/4 तो डायमीटर हुआ ना, हमको रेडियस निकालना है, तो आधा करेंगे ना, तो d/8। तो अर्थ का रेडियस हो गया d/2 और मून का रेडियस हो गया d/8। यहाँ स्मॉल डी से डायमीटर को डिनोट किया है, आपको x से डिनोट करना है तो x से डिनोट कीजिए, कैपिटल डी से डिनोट कीजिए, जो आपको मन है उससे डिनोट कीजिए। तो दोनों का निकल गया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, उसके सरफेस एरियाज का रेशियो पूछा है ना। तो सरफेस एरिया, तो यहाँ पे मून और अर्थ जो हुआ ये स्फेरिकल है, तो इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग स्फेयर का फार्मूला लगाएंगे। तो रेशियो यहाँ पे, रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज, रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज। तो पहले अब देखिए यहाँ पे पहले मून का होगा कि पहले अर्थ का होगा। तो क्वेश्चन में पहले क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में सबसे पहले मून का जिक्र हुआ है। मतलब कौन सा क्वेश्चन पढ़िएगा तो सबसे पहले आपको मून आएगा, तब बाद में अर्थ आएगा। तो मून वाला ऊपर रखिए। तो सरफेस एरिया स्फीयर का क्या बताते हैं, मून अर्थ बताए थे, सब हेवनली बॉडी स्फेरिकल है। तो स्फीयर का सरफेस एरिया का फार्मूला कल बताए थे ना, 4πr²। तो मून का रेडियस क्या है r, नीचे अर्थ का रखिए, तो अर्थ भी क्या है स्फेरिकल है, तो उसका भी सरफेस एरिया 4πr²। लेकिन अर्थ का रेडियस क्या है कैपिटल आर, तो यहाँ कैपिटल आर लिखिए। सरफेस एरिया का रेशियो पूछा गया है, तो फ्रैक्शन में पहले लिख लेते हैं, बाद में रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। तो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4πr²। तो मून के लिए स्मॉल आर, अर्थ के लिए कैपिटल आर। पाई, तो पाई तो कांस्टेंट है ना, पाई तो फिक्स है 22/7। तो पाई छोटा बड़ा नहीं होता है। ये 4 है, 4 भी कांस्टेंट है, 4 भी छोटा बड़ा नहीं होगा। ये कट गया। देखिए रेशियो के मैथ सोल्व करने का एक भी तरीका है, पहले अलग अलग निकालिएगा, अलग अलग निकालिएगा, फिर भाग दीजिएगा नहीं। जब भी आपसे रेशियो पूछा जाए तो डायरेक्ट आप रेशियो लेके आगे बढ़िए। तो देखिए आपको क्या बचा, r/r²। यहाँ से लिख लीजिए r/r। चलिए वैल्यू करिए। स्मॉल आर कितना था, d/8 था ना, स्मॉल आर d/8 है, देखिए जाकर पीछे। कैपिटल आर, तो कैपिटल आर क्या है d/2 है, और स्क्वायर इधर आइए। तो ये हो गया आपका d/8। आई भागा में ना है, नीचे है मतलब भाग में है, तो फिर गुना में पलट जाएगा। तो ये d/2 है, तो 2/d, भाग से जब गुना में बदलता है तो पलट जाता है ना। जैसे देखिए 16/4 लिखा हुआ है, 16/4,
तो अगर 16 को अलग कीजिएगा तो 4 है ना, तो 4 को पलट के क्या लिखेंगे 1/4। नीचे 4 था तो पलट के 1/4 हो गया। तो उसी तरह यहाँ डिवाइडर ये है तो नीचे d/2 है तो पलट के 2/2। कट करिए इसको 4 1/4 स्क्वायर तो 1/16, तो यही 1:16 होगा। पता ना आंसर का है, हमारा पास आंसर नहीं है, तो आप लोग अपना आंसर देखिएगा, बुक में मैच करिएगा। 1:16 है, हालांकि यही होना चाहिए। मान लीजिए अगर 16:1 होगा तो भी ठीक होगा, लेकिन जनरली में अगर ना पता चले तो जो क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ है वो ऊपर रहता है, पीछे वाला नीचे रहता है। तो कैलकुलेशन अपना चेक कर लीजिएगा, तरीका यही है, कहीं मिस्टेक होगा उसको सुधारिए, है ना। तो अपना बात की बात है, लेकिन प्रोसेस यही है इसको बनाने का, तो इसको कर लीजिएगा आप लोग, है ना। अब देखिए सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, आपको एक्सरसाइज 13.8 का है, तो पहले हम वही डिस्कस कर देते हैं। बता रहे हो कहाँ है, चौथा क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.8 का 4th क्वेश्चन पहले हम डिस्कस कर देते हैं। ये मून अर्थ वाला यही चीज है, वहां पे भी है ना, तो दोनों एक जगह बता देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोग को। एक्सरसाइज 13.8 बहुत को लगेगा कि 13.4 से 13.8 में चल गया, तो हम ऐसे ही लाइन से नहीं पढ़ाते, तो यहाँ बहुत है कि लाइन से पढ़ा दे रहा है। चलिए 13.8 का 4 देख रहे हैं, जिसको नहीं पढ़ना है मोबाइल बंद करे जाए घर। देखिए चौथा वही कह रहा था कि डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। तो सब आप लिख लीजिएगा, जो माने हुए थे वही है, फिर लिखिएगा अर्थ का डायमीटर d, मून का d/4, फिर रेडियस, वो सब कर लीजिएगा। क्वेश्चन का कर रहा है पूछिए, माने ही पढ़िए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून। कह रहा है देखिए क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू व्हाट फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। बता रहे हैं हम आपको करना क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान समझिए। भी मून का मतलब वॉल्यूम ऑफ मून, इसको पढ़ते हैं सिंबल में। वॉल्यूम ऑफ मून इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ, गुना माने ऑफ माने गुना, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। मून का जो वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम का व्हाट फ्रैक्शन है, मतलब आपको आंसर ऐसे ले आना है, इस तरह से ले आना है। तो देखिए अब ध्यान से, अब वो सब लेट कर लीजिएगा पिछला क्वेश्चन की तरह, d/2 रेडियस d/2, तो शॉर्ट में हम यहाँ लिख देते हैं। अर्थ का रेडियस कितना था d/2, और मून का रेडियस कितना आया था d/8 आया था। वॉल्यूम निकालिए, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ पहले मून का रखते हैं ऊपर से, तो वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, शॉर्ट में लिखिए ना, वॉल्यूम ऑफ मून और वॉल्यूम ऑफ अर्थ। Vm का मतलब वॉल्यूम ऑफ मून और Ve का मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अब देखिए मून और अर्थ बताए ना स्फेरिकल है, तो स्फेयर का फॉर्मूला वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r3। मून के लिए स्मॉलर, अर्थ तो अर्थ के लिए 4/3 पाई कैपिटल r3। तो अर्थ के लिए कैपिटल R लेट किए हुए हैं पहले से, 4/3 पाई कट जाएगा, पाई भी कट जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए r/r का क्यूब। इस क्वेश्चन में भी आप लोग वो सब लेट करने वाला लिख लीजिएगा पहले ही से, यहाँ तक समझे। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू स्मॉल r। तो स्मॉल r का वैल्यू कितना था d/8, कैपिटल R, तो कैपिटल R का वॉल्यूम था, वैल्यू था d/2, और यहाँ पे हो गया Q। अब इसको करिए आगे फर्दर सोल्व, तो वॉल्यूम ऑफ मून बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो देखिए d/8 और फिर d/2 है, तो क्या हो जाएगा 2/d। आपड़ी क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। तो वॉल्यूम ऑफ मून बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, d कट गया, ये 1/4 क्यूब है, तो 1/64 आ जाएगा। 1/4 है, पावर में 3 है, तो 1 का क्यूब 1 और 4 का क्यूब 64। अब देखिए आपको यहाँ जाना है, वॉल्यूम ऑफ मून बराबर, मतलब वॉल्यूम ऑफ मून को छाट लेना है, तो गुना करिए 64 में इससे, तो 64 गुना वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। 1 से गुना होगा, यही होगा। यहाँ से 64 नीचे भेज दीजिए,
तो वॉल्यूम ऑफ मून 64 जाएगा नीचे, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ बटा में 64। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ बटा 64 है, तो 1 बटा 64 आगे कर लिए और यहाँ लिख दिया वॉल्यूम ऑफ अर्थ। VE बाई 64 है तो 1/64 अलग कर लिया VE। जैसे ऐसे लिखा हुआ है ना, तो 20 कहाँ है, ये 20 एक्चुअली ऊपर ही ना है, तो फाइनली फिर यही ना आएगा, खाली लिखने का चक्कर है फिर है और का। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ बाई 64 तो 1/64 अलग कर लिया, वॉल्यूम ऑफ अर्थ हो गया। तब बताइए यहाँ से कंपेयर करिए, वॉल्यूम ऑफ मून जो है वो वॉल्यूम ऑफ अर्थ का व्हाट फ्रैक्शन है, कितना फ्रैक्शन है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 1/64। इस क्वेश्चन का आंसर 1/64 होगा। आपको आंसर को इस फॉर्मेट में लाना था, वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो हम लोग आंसर को इस तरह से लिया। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ इस तरह से लाने का मतलब कि वॉल्यूम ऑफ मून एक साइड है और बाकी सब एक साइड। अब यहाँ डिवाइड किए थे तो हम मून को ऊपर रखे थे, अर्थ को नीचे रखे थे। आप लोग अर्थ को ऊपर रखिए और मून को नीचे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली आपको ऐसे लिखना है, मतलब मून का वॉल्यूम एक तरफ और बाकी सारा चीज एक तरफ। तो यहाँ रेशियो में हम किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन पिछला जो क्वेश्चन था उसमें मून को ऊपर रखे थे, क्योंकि क्वेश्चन में मून पहले था, तो रेशियो में जो पहले रहता है उसको जनरली ऊपर रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन था, इसको आप लोग समझ गए होंगे। आज का दोनों क्वेश्चन अच्छा था, तो दोनों क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोग बढ़िया से देखिए और समझिए, है ना। सेकंड क्वेश्चन में उस सब लेट उठ फिर से लिख लीजिएगा आप लोग, हम डायरेक्ट समझा दिए हैं। तो चलिए अब कल के वीडियो में फिर कुछ इसी तरह का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो इजी है उसको तो हम नहीं डिस्कस करेंगे, अगर कोई से नहीं बन पा रहा है तो फिर हमको मैसेज करें, तब हम वीडियो में डिस्कस कर देंगे, नहीं तो हम अपना हिसाब से देखेंगे कौन बढ़िया क्वेश्चन है उसी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो द एंड हो गया।